हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास स्लैब की। ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होती है। रेयर टू डेंसर आते हैं तो जो रे है टूवर्ड दी नॉर्मल जाती है और डेंसर टू रेयर जाती हैं तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाती है। जी आपने बात की थी। अब ऐसा होता क्यों है, ये हमने करना है कि एक किसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, तो उसकी वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि उसमें जो चेंज आ रहा है, मीडियम जो मटेरियल है, मटेरियल का मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो चेंज हो रहा है। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी चेंज हो जाती है। अगर चीज हल्की है तो आसानी से मूव कर जाएगी लाइट। अगर चीज डेंस है, थोड़ी सी ज्यादा सख्त है, उसमें से आपका टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि जैसे एयर है, एयर में लाइट बहुत आसानी से आ जाती है, बहुत आसानी से मूव करती है। बट जैसे ही आपका रूम बंद हो जाता है वहां से लाइट थोड़ी सी कम आती है। खिड़कियां लगी हैं, खिड़कियों में ग्लास लगी हैं, तो ग्लास में से लाइट आती तो है बट थोड़ी कम आती है। क्यों कम आती है? क्योंकि वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये चीज क्या है, रिफ्रैक्शन किसकी वजह से है? ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो अगर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज का कम है तो उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी क्या होगी, कम होगी। हम उसके रिलेट करेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन मैंने राइट किया, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, और एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। एक दूसरा मान लो, एक मैंने ग्लास ले लिया, ये मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ ग्लास लैब के द्वारा। ये मेरा एयर मीडियम है, ठीक है जी। एयर मीडियम है, एयर से ग्लास में एंटर करना है तो उसमें लाइट बेंड होगी। लाइट बेंड होगी, उसकी वजह क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ग्लास का कुछ और होगा, एयर का कुछ और होगा। जैसे मीडियम चेंज हुआ, किस में चेंज आ गया? लाइट की बेंडिंग में चेंज आ गया। लाइट क्या अपने पास से बेंड होगी, ठीक है। तो मैं इसका फार्मूला आपको राइट करके दिखाता हूँ कि इसका फार्मूला क्या है। इसका जो सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मैं इसको n लिखता हूँ। ये n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको म्यू भी लिख सकते हो, इसको मैं जहाँ पर लिख देता हूँ म्यू। n और म्यू इज द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब फार्मूला मेरा क्या है? तो फार्मूला मेरा है, मैं n ही मोस्टली यूज करता हूँ। n इक्वल टू, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, मैं लिख लेता हूँ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। सही बात है कि पहले मैं चेक करूंगा हल्के मीडियम में, रेयर मीडियम है जी, एयर जो मीडियम है ये रेयर मीडियम है, आप रेयर भी कह सकते हो। कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम मीडियम ओवर रेशियो किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, अदर मीडियम। मतलब अदर मीडियम कौन सा? डेंसर मीडियम। मतलब कि हमें चेक क्या हो रहा है कि रेयर और डेंसर मीडियम की स्पीड की जो रेशियो है वो हमारा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है n, ठीक है। इसको मैं दूसरी फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा n12। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12? जहां पर n12 है वो आपको बताता हूँ क्या है। ये है n12, n12 is a refractive index of first medium with respect to second medium। ये आपने एक बात याद रखनी है कि n12 is a refractive index of first मीडियम, ये मीडियम फर्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक है। फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम से मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो इसमें मैंने याद रखना है स्पीड ऑफ लाइट इन, देखो अगर मैंने निकालना है 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 तो मैं 2 को पहले राइट करूंगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ये मैंने याद रखना है। न्यूमेरिकल इसके बेस पे आ जाता है, डेफिनेशन आ जाती है कि फार्मूला जब आप पूछ रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या गया है,
स्पीड ऑफ लाइट इन अ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम। ये है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहना है तो आप कहोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर 2 कह रहा हूँ, यहाँ पर 1 कह रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की। ये अपनी बात याद रखनी है कि अगर मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है, कम का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस है, लेस का मतलब क्या है, रेयर मीडियम, ये है रेयर, रेयर आर ए रेयर मीडियम, ठीक है। ये मेरा हल्का मीडियम होगा अगर इफेक्टिव इंडेक्स कम है, रेयर मीडियम होगा तो रेयर मीडियम में स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। ये बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एन एयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं कह दूं स्पीड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लार्ज है, ज्यादा है, तो उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज है वो डेंसर मीडियम होगा, तो इस केस में स्पीड क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, तो मतलब कि वो आसानी से मूव नहीं कर पाएगा। ये आपने याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। क्लियर है ये बात याद रखनी है। तो इसी में अगर मैं वहां पर मीडियम चेंज कर दूं, मान लो मैंने यहां पर कर दिया 2 1, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको चेंज कर दूंगा, मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यहां पर मैं चेंज कर दूंगा और जहां पर भी चेंज हो जाएगा फर्स्ट अपॉन सेकंड, ठीक है जी। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है आपने चेक करना है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा स्पीड उसकी ज्यादा होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है तो स्पीड उसकी ज्यादा होगी, रेयर मीडियम में आसानी से मूव कर रहा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया मतलब कि चीज डेंस है, चीज डेंस है तो मतलब वहां पर प्रॉब्लम आएगी स्पीड को मूव करने के लिए। तो ये अपनी बात याद रखनी है, ठीक है। इसको मैं मूव कर देता हूँ, तो क्योंकि अब मैं इसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो आपको करवाऊंगा, बाकी आप न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक से फॉलो करना, वो करके देख लेना, हो जाएगी। मैं इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो यहाँ पर आपको करवा देता हूँ, ठीक है। एक चीज आप और याद रखोगे, जो स्पीड ऑफ लाइट है पहले भी मैंने राइट करवाई है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपकी कितनी रहेगी, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपने याद रखनी है हमेशा, ठीक है। इसको मैं साइड पे लिख देता हूँ, ये आपको याद रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम है जो वो हमेशा फिक्स रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट मेथड देखो, लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू ग्लास। ये मेरा ग्लास मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है और बाहर क्या है, एयर, और लाइट को एंटर कर रही है, एयर टू ग्लास से एंटर कर रही है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो वो कह रहे हैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन दे रहे हैं, गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = 1.5, ये मुझे गिवन है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, बहुत आसान है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, मैं फार्मूला यूज करता हूं, n = स्पीड, ये मैं v मान लेता हूं, स्पीड जो आपकी स्पीड है v है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर मीडियम। फर्स्ट में बात करूंगा एयर की, क्योंकि एयर में से एंट्री हो रही है, तो मैं लिखा v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में कितनी है वो मैंने राइट कर ली, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। n की वैल्यू आपको दी है 1.5, v एयर आपको पता है 3 × 10⁸ है, तो मैं फिर कर देता हूं 3 × 10⁸ ओवर वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट है ग्लास में, वो मैंने निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो मेरा क्या आएगा, जहां से अगर मैं चेक करूंगा तो मेरा आएगा v स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू
3 मल्टीप्लाई 10⁸ ओवर 1.5। ठीक है, इस पॉइंट को मैं हटा देता हूं यहां से, तो ये ऊपर चला जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10⁸ ओवर 15। ये मैंने 10 पॉइंट था ना एक, इसको मैंने हटाकर ऊपर लगा दिया, ये कैंसिल हो गया और मेरा आंसर कितना आया 2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप इसमें कि जब हम एयर में थे तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी 3 मल्टीप्लाई 10⁸। जब मैं डेंस में चला गया, एयर टू ग्लास चला गया, स्पीड कम होनी थी, कितनी कम हुई है 2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने हमें क्या बता दिया कि इसके कहने का मतलब था कि जो आपकी 1.5 इक्वल टू है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, वो किसके इक्वल है मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मतलब कि ये डेंस इतना होगा, इतना टाइम ये डेंस कर रहा है, मतलब कि उसकी स्पीड इतनी क्या है कम हो जाएगी वहां से। अगर पहले 3 मल्टीप्लाई 10⁸ है, अब कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी, मतलब कम हो जाती है जब हमारा मीडियम चेंज हो जाता है। क्लियर है बच्चे। सेकंड न्यूमेरिकल हम देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में वो कहते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, अब बात की है उन्होंने डायमंड की, डायमंड इज 2.42। मैं लिख लेता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब हम समझा देते हैं, पहले हम राइट कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम, जी मैं लिखता हूं हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। अदर मीडियम का कौन सा है डायमंड है, ये आपको पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल है m इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड मीडियम। मुझे क्या गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 2.42 इक्वल टू v एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। मैं इसको क्या कर देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा आंसर क्या आएगा, जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा कि जो वेलोसिटी है डायमंड की इक्वल टू 1/2.42 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये मेरी स्टेटमेंट कह रही है कि वेलोसिटी ऑफ डायमंड कितनी है, वो 1 टाइम 2.42 होगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मतलब कि ये डेंस मीडियम है, ये डेंस कर जाएगा, लाइट की स्पीड को कम कर देगा। कितना कम करेगा 1.2.42 जो है इतने टाइम एयर से जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है, अगर मैं वैल्यू फिल करूं तो मुझे प्रॉपर पता चल जाएगा। वैसे इसको जरूरत नहीं है, उन्होंने सिर्फ इतने पूछा है। इसका मतलब क्या है आप बता दोगे द स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी ऑफ डायमंड है वो कितनी होगी 1/2.42 टाइम वेलोसिटी ऑफ एयर होगी। ये आपने टॉपिक कर रहे हैं ना बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आ ही जाता है। कौन कौन से क्वेश्चन बनने हैं इसमें, फर्स्ट आपको डेफिनेशन बननी है, इसकी डेफिनेशन क्या है रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। ठीक है, दूसरी मीडियम में आपको फार्मूला करवाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको याद रखनी है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड यूज करनी है, ये आप याद रखोगे। और इसके बेस पे मैंने इसके न्यूमेरिकल करवा दिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर टू अदर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।